नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर PSMPG कॉलेज ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, तात्कालिक भौगोलिक मुद्दे के अंतर्गत आज का जो टॉपिक है वो है आपका विश्व पर्यावरण दिवस यानी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। तो चलिए बात करते हैं इस पर। सबसे पहले आपको पता है दोस्तों कि विश्व पर्यावरण जो दिवस है वो 5 जून को मनाया जाता है। इस डेट को आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो कब मनाया जाता है? 5 जून को। तो जब कोई भी दिवस मनाया जाता है तो उसका कोई उद्देश्य होता है मनाने का। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो मानव सभ्यता में पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति जागरूकता फैलाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय अगर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो सब लोगों को पेड़ लगाने को कहा जा रहा है। ठीक है, क्यों? ताकि पेड़ अगर बहुत ज़्यादा होंगे तो जो ये गर्मी है इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो यही है आपका कि पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति जागरूकता फैलाना, इसीलिए 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। साथ ही यह खास दिवस हमें प्रकृति के साथ तालमेल बैठाने के लिए प्रोत्साहित करता है। ठीक है, कि किस प्रकार हम प्रकृति को भी संरक्षित रखें और अपनी ज़रूरतों को भी पूरा करते रहें, यानी कि तालमेल बिठाकर चल सकते हैं। ठीक है, इसी तालमेल बिठाने को ही दोस्तों हम समपोषणीय विकास या सतत विकास के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए जागरूक करना या प्रोत्साहित करने के लिए ही 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, कोई भी दिवस होता है उसकी एक थीम होती है। ठीक है, तो देखते हैं 2024 में विश्व पर्यावरण की थीम क्या है। तो यह है आपकी लैंड रिस्टोरेशन, हाल्टिंग डिजर्टिफिकेशन एंड बिल्डिंग ड्रॉट रेजिलेंस। ठीक है, यानी भूमि पुनर्स्थापन, मरुस्थलीकरण रोकना और सूखे से निपटने की क्षमता। ये इस साल का थीम है विश्व पर्यावरण दिवस का, जो कि मरुस्थलीकरण और सूखे जैसी समस्याओं पर केंद्रित है। ठीक है, वर्ष 2024 का नारा। दोस्तों, थीम अलग होती है और नारा अलग होता है। ठीक है, तो थीम आपको ऊपर बताई है, नारा अलग है इसका। और ये क्या है? आवर लैंड आवर फ्यूचर, वी आर #जनरेशन रीस्टोरेशन। ठीक है, तो ये इसका नारा है, आवर वर्ल्ड आवर लैंड आवर फ्यूचर। ठीक है, बता दें कि विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष एक अलग देश द्वारा आयोजित किया जाता है। यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि प्रत्येक वर्ष एक देश स्पॉन्सर होता है इसका। ठीक है, स्पॉन्सर होता है, वही इस देश को आयोजित करता है। तो इस साल देखते हैं कौन सा देश है। तो इस वर्ष जो मेज़बान देश है वो सऊदी अरब है। ठीक है, सऊदी अरब आपको पता है कि ये अरब देश है। सऊदी अरब की जो राजधानी है वो रियाद है। ठीक है, और सऊदी अरब में ही इस्लाम धर्म के 2 पवित्र स्थान हैं, मक्का और मदीना। ये प्रमुख स्थान है यहाँ पर। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद है आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना है कि सऊदी अरब से कितने देश अपनी सीमा बनाते हैं या साझा करते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। गौरतलब है कि पहला विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1973 को मनाया गया था। यानी पहली बार जो पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी वो पहली बार 5 जून 1973 को मनाया गया था। और इसकी थीम थी उस समय केवल एक पृथ्वी, यानी ओनली वन अर्थ। तो ये भी आपको याद रखना है कि पहली बार
1973 में मनाया गया था 5 जून को, और उस समय थीम थी केवल एक पृथ्वी, यानी ओनली वन अर्थ। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें अगर, तो इसकी स्थापना वर्ष 1972 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्टॉकहोम, स्वीडन में आयोजित पहले संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सम्मेलन में की गई थी। यानी अब आपको यहाँ पे ये भी याद रखना है कि पहला संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ था, तो 1972 को हुआ था। कहाँ पर, तो स्टॉकहोम राजधानी है स्वीडन की, यहाँ पर हुआ था। और यहीं पर पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा की गई थी 5 जून को, और मनाया कब गया था, 1973 में। यानी घोषणा कब हुई थी, 1972 में, और मनाया गया था पहली बार 1973 में। यह दिवस समुद्री प्रदूषण, अधिक जनसंख्या, ग्लोबल वार्मिंग और वन्य जीव अपराध जैसे पर्यावरणीय मुद्दों पर जन जागरूकता बढ़ाने के एक मंच के रूप में काम करता है। ठीक है, यानी जो भी पर्यावरणीय समस्याएं हैं उन पर परिचर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है यह आपका पर्यावरण दिवस। ठीक है, विश्व में दोस्तों कुछ पर्यावरण सम्मेलन हुए हैं, उन सम्मेलनों को भी आप देख सकते हैं। पहला आपका स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ स्वीडन में, सभी के लिए एक ही पृथ्वी। ठीक है, यहाँ से यूनेप का जन्म हुआ। यूनेप का मतलब है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, और यूनेप का जो मुख्यालय है वो नैरोबी केन्या में है। ठीक है, 1974 यानी पहली बार घोषणा 1972 में हुई थी, मनाया पहली बार 1973 में गया था। 74वां जो सम्मेलन है वो हेलेंस्की में हुआ, फिनलैंड की राजधानी हेलेंस्की। ठीक है, और समुद्री पर्यावरण की रक्षा यह असफल रहा। ठीक है, ये थीम दोस्तों बताई जा रही है आपको। लंदन सम्मेलन 1975 में हुआ, ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। समुद्री कचरे का निस्तारण ये इसकी थीम थी। इसके बाद वियना सम्मेलन 1985 में हुआ, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। ओजोन परत का संरक्षण यह वैकल्पिक स्रोतों के लिए राजी, यानी ओजोन संरक्षण को लेकर के पहला सम्मेलन कब हुआ था, 1985 में वियना में हुआ था। ठीक है, इसके बाद आया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ कनाडा देश में। ओजोन परत का संरक्षण उत्तरदायी गैसों में कटौती के लिए तैयार। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि ओजोन परत के संरक्षण के लिए जो पहला सफल सम्मेलन था वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, जो कि 1987 में हुआ था। इसके बाद है टोरंटो सम्मेलन 1988। टोरंटो भी शहर जो है वो कनाडा में ही है। ये कार्बन डाइऑक्साइड को रोकने के लिए था, ये असफल रहा। इसके बाद पृथ्वी सम्मेलन, इसे हम रियो सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन, इसे रियो सम्मेलन भी कहते हैं। ये 1992 में हुआ था ब्राज़ील देश में। ब्राज़ील का एक शहर है रियो में ही हुआ था। और 21वीं सदी के लिए पर्यावरण, ठीक है, एजेंडा 21, इसको एजेंडा 21 के नाम से भी जानते हैं। यानी पृथ्वी सम्मेलन, रियो सम्मेलन या एजेंडा 21 ये एक ही चीज़ है। ठीक है, न्यूयॉर्क सम्मेलन 1997, वाशिंगटन यानी अमेरिका में। एजेंडा 21 को प्रभावी करना। ठीक है, यानी कि पृथ्वी सम्मेलन में जो चर्चा की गई थी उसी को आगे बढ़ाने की बात कही गई। इसके बाद है नैरोबी घोषणा पत्र, यह भी 1997, केन्या की राजधानी है नैरोबी। सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियों को प्रभावी बनाना इसका थीम था। इसके बाद है क्योटो प्रोटोकॉल 1997, जापान का एक शहर है क्योटो, वहाँ पे हुआ था ये। ठीक है, राष्ट्र एक मत होकर CO2 में कटौती के लिए सहमत, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे भी आपको याद रखना है। क्योटो प्रोटोकॉल। सिएटल सम्मेलन 1999, वाशिंगटन अमेरिका में। विश्व व्यापार को पर्यावरण के दायरे में लाना।
जोहानिसबर्ग सम्मेलन, इसे रियो+10 के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था या रियो सम्मेलन हुआ था, उसके 10 वर्ष बाद ही जोहानिसबर्ग सम्मेलन हुआ था 2002 में दक्षिण अफ्रीका। सतत विकास और विश्व एकजुटता कोष बनाने की बात कही गई। रियो+20 यानी 20 साल बाद 2012 में ब्राज़ील में ही हुआ था। ठीक है। सतत विकास पर बल देना, फ्यूचर वी वांट की संकल्पना को लागू करना। इसके बाद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ये दोस्तों भारत की बात है। ठीक है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ था। कारण क्या था? भोपाल गैस दुर्घटना, जो कि 2 या 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। ठीक है। यानी घटना भोपाल गैस दुर्घटना 2 या 3 दिसंबर 1984 को होती है, जिसमें MIC यानी मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव होता है, जिसमें कई हज़ार लोगों की जान जाती है। उसी से संबंधित 1986 में एक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया जाता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक। तत्कालिक भौगोलिक मुद्दे के अंतर्गत आज हमने आपसे विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में बात की। कब मनाया जाता है? 5 जून। उद्देश्य, ठीक है। इसके बाद इसकी थीम क्या है ये भी बताई। इसका नारा क्या है ये भी बताया आपको। ठीक है। मेज़बान देश कौन सा है? सऊदी अरब। पहला जो पर्यावरण दिवस मनाया गया था वो 5 जून 1973 को। थीम थी केवल एक पृथ्वी। लेकिन जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा हुई थी 1972 में हुई थी, स्टॉकहोम स्वीडन में, क्योंकि विश्व का पहला पर्यावरण सम्मेलन 1972 को ही हुआ था। ठीक है। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण पर्यावरण सम्मेलनों की भी चर्चा की आपसे। ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपसे एक नए पर्यावरण या तत्कालिक भौगोलिक मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। PDF का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पहले कमेंट में आपसे मिल जाएगा आपको। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।